अरे भाई, जैसा हम लोग सोच रहे थे कि अनिरुद्ध जो है झनक के प्यार में पागल चुका है, उसके साथ सच्चाई इसके साथ रहेगा, कोई विश्वासघात नहीं करेगा, कोई दो ढकेनुसी नहीं करेगा, कोई दोगलापंती नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध का तो कुछ और ही रूप देखने को हमें मिल रहा है। अगर आप जो है अनिरुद्ध के फैंस है ना, तो मैं इसके खिलाफ बहुत कुछ बोलने वाली हूँ, क्योंकि आज इसका ऐसा रूप देख के तो मैं तो खुद शॉक्ड हो गई हूँ और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा है। अरे ये समझ में नहीं आ रहा कि कर क्या रहा है। अभी यहाँ पे अर्शी के साथ तो वो आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है और अर्शी जो है अपनी माँ की सृष्टि की बात मानकर वो अनिरुद्ध के करीब जाने की कोशिश कर रही है, उससे अपने साथ रहने की कह रही है और कहती है कि मैं अपना सब कुछ छोड़कर, अपना कैरियर छोड़ के बस मैं अनिरुद्ध के साथ रहूंगी, उसी के साथ मैं पूरे दिन रहूंगी, हर समय उसके साथ रहूंगी। जी हाँ, तो क्या अनिरुद्ध तारीफ के काबिल है या अनिरुद्ध झनक के काबिल है? लेकिन एक दो एपिसोड पहले जो अनिरुद्ध ने अर्शी का हाथ पकड़ के कहा कि हाँ मैं तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे फीवर है, मुझे अकेला फील हो रहा है, तो मुझे यह सब कुछ देख के एक बात तो रियलाइज हो गया कि अनिरुद्ध ना झनक के लायक तो है ही ना ही मेरी तारीफ के लायक। और इसी के लिए एक बार फिर से एक और नई अपडेट आई है, जहां पर यह पता चला है कि एक बार फिर से अनिरुद्ध जो है अपने दोगले अपने जो अच्छाई का मुखौटा जो पहन के रखा था हमारी झनक यानी नौता बनकर बृजभूषण जी के साथ वहां पे वकील के पास, वहां पे अपने हक की लड़ाई के लिए, अपनी माँ को इंसाफ दिलाने के लिए बृजभूषण सृष्टि को जेल के पीछे भेजने के लिए केस लड़ना चाहते हैं। और इस केस के लिए उनके पास पैसे भी नहीं है और बेशक ही यह जो लॉयर है ना, इनके इस प्रॉब्लम को समझ भी रहा है और आगे बढ़ भी रहा है। लेकिन हमारे जो अनिरुद्ध साहब हैं, अनिरुद्ध बोस है ना दोस्तों, कोर्ट में पहुंचने के बाद जब अर्शी से पूछताछ की जाएगी तो ये अभी अनिरुद्ध एक ऐसा दोगलापन दिखाएगा जिसके तहत ना ये पूरी कहानी एक बार फिर से पलट जाने वाली है। यानी जो अनिरुद्ध और झनक का मिलन होने वाला है, जिसके लिए सारे फैंस जो इंतजार कर रहे हैं, इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उन सभी के लिए वो बहुत ही एक बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि जब झनक और अनिरुद्ध कोर्ट में एक दूसरे से बिछड़ जाने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण? अर्शी के कारण, या फिर यूं कहें कि अनिरुद्ध के इस दोगलेपन के दोहरे मुखौटे के कारण। क्या होगा वो दोगलापन? क्या कोर्ट में तमाशा होगा? कैसे अनिरुद्ध झनक बीच में फिर से मिलन होते होते जो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे? सारी तमाम आज के खास रिपोर्ट में। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं फिर से आ गई, जहां पर आप देखेंगे कि जहां विनायक पहुंचे, हालांकि 25वीं सालगिरह होने वाली है, लेकिन इस 25 सालगिरह में कुछ सरप्राइज होने वाला है। लेकिन विनायक इस सरप्राइज का फिर यूं कहें भाई, ये जो एनिवर्सरी का फंक्शन है ना, इससे पहले कोर्ट में झनक अपनी असली पहचान लेकर आने वाली है। सभी के सामने नूतन ही झनक है, इस बात का खुलासा करने वाली है और सभी के जो है होश उड़ जाने वाले हैं। लाजमी सी बात है भाई, किसी को यह बात पसंद नहीं आएगी कि झनक वापस आ जाए, लेकिन झनक वापस आएगी भी और झनक नौतन को नाम को ही सबके सामने यही बताएगी उसने क्यों इस्तेमाल किया। जब बृजभूषण भी सारे ऐसी तस्वीरों को लेकर आएंगे जो सृष्टि के खिलाफ रहेंगे, तब अर्शी को कटघरे में जब बुलाया जाएगा एक खास सवाल के लिए, तो क्या अर्शी ने भी सेम टू सेम वैसा ही काम किया है अनिरुद्ध के साथ जैसा कि उसकी माँ सृष्टि ने किया है? और तब अर्शी के ऊपर, या फिर यूं कहें अर्शी को डिफाइन करने के लिए अनिरुद्ध आगे आएगा और बोलेगा कि नहीं अर्शी ऐसी नहीं है। भले ही उसकी माँ यूं कहीं ये जो सृष्टि है, आंटी है ना, ये ऐसी हो सकती है, लेकिन इनकी बेटी अर्शी तो है ही नहीं, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं कर सकती है। और यह बात बोलते हैं पता है अनिरुद्ध को जरा से भी हिचक नहीं आएगा, थोड़ा सा भी घबराहट नहीं होगा और हिचक वगैरह तो छोड़िए वो। लेकिन एक बात देखा जाए तो दोस्तों, एक बात तो ये समझ में आएगी कि अनिरुद्ध जो बोल रहा है वो बात तो सही है, लेकिन अनिरुद्ध किन मायनों में, किन हालात में और किन परिस्थितियों में किसके सामने बोल रहा है, ये तो थोड़ा सा उसे सोचना चाहिए था। देखिए ये मैं नहीं बोलती कि अर्शी गलती है, पूरी की तो पूरी तरह गलती है, क्योंकि अर्शी को तो सृष्टि में भड़काया है, अर्शी को इस कदर से सृष्टि ने तैयार किया। आज के अर्शी के अंदर भी जो झनक को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है ना, नफरत है, जो दुनिया भर की गलत फहमियां है, वो सारी चीजें ना सृष्टि ने ही तो पैदा कर दी है। यदि सृष्टि न कहती, ऐसा पैदा नहीं करती, उसके मन में खराब बातें नहीं डालती, तो यकीन मानिए आज अर्शी और झनक के बीच में कोई भी जो है दुश्मनी नहीं होती, कोई भी मतभेद नहीं होता। शायद अर्शी ना झनक को कंपटीशन के रूप में सोचती ही नहीं, लेकिन शायद अर्शी और झनक अनिरुद्ध को प्यार समझकर उन दोनों को एक कर देती। लेकिन जो सृष्टि है ना, इसी ने शुरू की थी अर्शी के दिमाग में जो गलतफहमियां जो पैदा की थी। आज ये जो है ना गलतफहमियां इतनी बड़ी हो चुकी है कि अर्शी को समझाए तो भी तो क्या फायदा, क्योंकि अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या होता है। लेकिन अर्शी को अभी खुद से समझने का एक नया दौर आएगा और वो दौर जब होगा उसकी माँ का भंडाफोड़, जब उसकी माँ सृष्टि का भंडाफोड़ होगा सभी के सामने। तो दोस्तों आज तक अर्शी को यह लग रहा था कि उसकी माँ सबसे बड़ी व्हील बेसर है, सबसे बड़ी केयर टेकर है, उसे के लिए शुभ चिंतक है, ये
सारी दुनिया भर की बातें हैं ना अर्शी को यह समझ आने लगेगा, क्योंकि सृष्टि ने तो सब कुछ किया, क्योंकि सृष्टि अपनी ही बेटी झनक को अपनी जिंदगी से दूर रखना चाहती है ताकि वह कभी इस सच में आए ही न। और उर्वशी के खिलाफ इसलिए उन्होंने इतनी सारी कहानियां बनाई हैं और अनिरुद्ध से मुंह से जबरदस्ती प्यार करने को, प्रेग्नेंट होने के लिए इसलिए बोल रही है। ये सारी चीजें जो आने वाली हैं, कुल मिला के अर्शी की जो समझदारी होने वाला है वो दौर आएगा। सृष्टि के पतंग का भी दौर आएगा, जहाँ पे उसे उसका सारी सजाओं को जो है ना सभी हिसाब किताब होने वाला है। लेकिन किसी न किसी वजह से अर्शी को तो समझ में आएगा, लेकिन अर्शी के लिए जब अनिरुद्ध खड़ा होगा तो झनक बहुत हैरान हो जाएगी। वो तो बहुत ही शॉक्ड हो जाएगी, क्योंकि जब अनिरुद्ध को झनक का साथ देना है तब वो अर्शी का साथ दे रहा है। तो देखिए, ये मैंने बोलती कि अनिरुद्ध गलत कर रहा है या अर्शी का साथ देना गलत है। लेकिन जब तक झनक को अनिरुद्ध के साथ है तो अनिरुद्ध को झनक के अलावा किसी और के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा क्या होता है कि आप यदि दो रिश्ते निभा के चलोगे तो कहीं ना कहीं एक तरफ सही करोगे तो दूसरी तरफ अपने आप गलत हो ही जाता है। लेकिन आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, और इसी के लिए अनिरुद्ध को ये सबसे पहले डिसाइड करना होगा। आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट करते रहिएगा दोस्तों। और उस झनक की जिंदगी में उसकी अहमियत कौन रखता है, या अर्शी उसकी जिंदगी में ज्यादा अहमियत रखती है? अर्शी को दोस्त बोलते ही पत्नी बनाकर घर में भी रखते और उससे पहले जाने को बोल रहे थे, अस्पताल में उसी को भगा रहे थे, लेकिन अब जब झनक नहीं तो इसी अर्शी के साथ रह रहे हो। या फिर यूं कहा जाए कि यह सब कुछ अनिरुद्ध का एक बहुत ही बड़ा प्लान है, उसकी बहुत बड़ी जो है साजिश पहले से रच रहा है अर्शी और सृष्टि के खिलाफ, जिसके साथ वो अर्शी सृष्टि को जोड़ कर रख रहा है ताकि इनसे जुड़े हुए किसी भी सच्चाई की पता चल सके, इनके मूवमेंट पे नजर आ सके। जब अनिरुद्ध ये नहीं चाहता है यदि झनक नौतन बनी है तो वापस उसके ऊपर अटैक हो जाए, क्योंकि भाई जब भी झनक अनिरुद्ध करीब आते हैं तो ये लोगों को ये सीन रास नहीं आता और इन दोनों को साथ रहा ही नहीं देने चाहते हैं। और यही वह वजह है जिससे मुझे लगता है कि अब अनिरुद्ध ना नौतन के कभी करीब नहीं जा रहा है। लेकिन जब नौतन खुद ही अपने आप को एक्सपोज करेगी, यानी मैं खुद झनक हूँ, इस बात का जब भंडाफोड़ आएगा, इस बात की सच्चाई जब कोर्ट रूम में आएगी, सबके सामने आएगी, तो भाई फिर अर्शी क्या ही कर सकती है। यानी एक बात तो पक्की है दोस्तों कि अब हमारी जो सृष्टि है उसका भांडाफोड़ तो होगा ही होगा। अर्शी झनक एक दूसरे की बहनों के रूप में आमने सामने आएंगे। अब इनके बीच में ये जो बहनचारा है, भाईचारा है, जो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं भी आता तो कम से कम अर्शी को ये तो पता चल ही जाएगा कि झनक की कोई गलती ही नहीं है। झनक ने जो किया आज तक वह सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार के लिए किया, और इसके बाद भी झनक और अनिरुद्ध का एक साथ देखना चाहती है, बल्कि उनके लिए झनक ने कई सारी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन इन सभी के बावजूद जो है फिर से हमारा जो अनिरुद्ध है, यूं कह भाई यदि हमारा अनिरुद्ध और अर्शी एक नहीं हो पा रहे हैं तो ये अनिरुद्ध की मर्जी होगी। मुझे नहीं लगता कि अब अनिरुद्ध वापस अर्शी के साथ जाएगा, भले ही उसका दोगलापन थोड़ा सा कैरेक्टर जो है ना जो भी कहा जाए, लेकिन यहाँ पे सृष्टि का भांडाफोड़ तो हो ही जाएगा। अर्शी खुद ब खुद मानेगी। वह ये सब दुनिया भर की बातें जो है ना, ये सब अगर दो नाव में सवार हो गए तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि इस बार जो है ना तुम्हें ना झनक ना मिले या मिले, अर्शी मिले, और फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा हो चुका है। तो सॉरी दोस्तों, यह देखना बहुत हमारा जो अनिरुद्ध है ना वो झनक को स्टैंड कोर्ट पे किस तरह से आगे लेकर आएगा। क्या अर्शी के खिलाफ जाकर वो झनक का साथ देगा, क्योंकि एक के बाद एक खिलाफ तो हो जाना ही पड़ेगा दोस्तों। कोर्ट रूम में तमाशे को देखने के लिए, आने वाले एपिसोड को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सवाल है और क्या सुझाव है दोस्तों? आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी शिकायत हो तो हमें कमेंट के जरिए दोस्तों जरूर से बताइएगा और जाहिर करिएगा। तो दोस्तों ये थी आज आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट और बेहतरीन लेटेस्ट अपडेट को लेकर मैं जल्द आप सभी के सामने दोस्तों आऊंगी। तो आप सभी को जो है बाय बाय, और जरूर अपने कमेंट्स जरूर दोस्तों जरूर से बताइएगा इस वीडियो के बारे में, आपकी क्या राय, आपके क्या कमेंट से हमें जरूर करके बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक बाय बाय।